प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक मिलेगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। पेपर जो है मिलते ही आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है, यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर फिल कर लेना है। फिर आपको जो है क्वेश्चन पर जाना है और क्वेश्चन का जो नोट है वो पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर का जो है नोट लिखा गया कि इस प्रश्न पत्र में जो प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो इसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड का और खंड खा। खंड का में जो है आपके हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और खंड खा में आपका जो है जो हमारा प्रवेश पुस्तक है उससे जो है क्वेश्चन रखे गए हैं। तो खंड का और खंड खा के सभी प्रश्नों को करना है, कोई भी मिस नहीं करना है। तो इसे देखो, खंड का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और 8 क्वेश्चन के लिए आपको 24 नंबर मिलेंगे। 8 त्रिक 24 यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको छोटे छोटे हैं, 4-4 लाइन में आंसर इनका लिख देना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बा है चंदावर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये आपको लिख देना है, चंदावर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन है चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, एक लाइन में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, यह किसने किनसे संबंधित है। तो जो त्रिरत्न आपका होता है ये जैन धर्म से, और अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो और क्या है इनके बारे में लिखना है। छठा नंबर क्वेश्चन है सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 जो है उपाय बताइए। यहाँ उपारा लिख गया है, तो ध्यान रखेंगे उपाय है, तो उपाय लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जो 7वां है कि जिला प्रशासन के कार्य लिखिए। जिले का जो प्रशासन होता है डीएम के द्वारा जो है किया जाता है, तो वो किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या कार्य होते हैं वो लिखना है। और विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। 3-3 4-4 लाइन में आपको लिख देना है, क्योंकि 3 नंबर का केवल है, तो बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो है आपको खाली स्थान है, खाली स्थान में जो है जो उपयुक्त शब्द हों उनको भरना है। पहला क्वेश्चन है सड़क पर सदैव से चलें मतलब बाएं चलें। तो यहाँ पर सड़क पर सदैव बाएं से चलें, तो यहाँ पर आपको बाएं भर लेना है। क्या भरेंगे, बाएं से चलेंगे, तो ये आपको भर देना है यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सेकंड में है जिले का कामकाज देखने वाला जिला अधिकारी होता है। क्या होता है, जिला अधिकारी। तो इसमें आपको भर देना है जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी को क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, डीएम। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डीएम कहते हैं। तीसरा है अंगकोरवाट मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंगकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है, तो ये आपको फिर कर लेना है, कंबोडिया में है। और क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया है आम्बी का राजा कौन था। आम्बी कहाँ का राजा था। तो आम्बी आपका जो है तक्षशिला का राजा था। कहाँ का था, तक्षशिला का राजा था। तो ये आपको यहाँ पर भर देना है। पांचवा है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त है। तो ये आपको यहाँ पर इधर समुद्रगुप्त लिख देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है सही मिलान कीजिए। इसके लिए आपको 10 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे, और रिक्त स्थानों के लिए भी 10 नंबर थे, और वो आपका कितना था, 24 नंबर का। तो यहाँ से देखेंगे मिलान करेंगे। मिलान में क्या है, फर्स्ट है कि रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ आपका पंजाब के एरिया में पड़ता है, पंजाब के इलाके में पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मिला देना है पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। और लोथल, तो लोथल आपका गुजरात राज्य में है। और दामयाबाद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और कालिदास ये आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में लगा देना है। तो इस प्रकार से आपके ये मिलान हो जाते हैं। मिलान आपको 10 नंबर देंगे।
तो इसलिए किताब में जितने भी मिलान दिए गए हैं अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन छांटिए। सत्य कौन सा है, कौन सा असत्य है? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से है, सही लिखा है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ये भी आपका सही है। तो ये 2 पॉइंट जो लिखे गए हैं ये इधर के सही हैं, राइट हैं, तो इनके आगे क्या है, सत्य लिख देना है। अगला देखो तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है कि नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, ये भी आपका सही है। महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये आपका यहाँ से गलत है। तो यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है या गलत का निशान लगा देना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा है, ये भी आपका गलत है, स्टेटमेंट दिया गया है। तो चौथा और पांचवा ये 2 स्टेटमेंट जो है गलत हैं। बाकी पंचायत समिति का कार्य गांव में रोशनी उपलब्ध कराना है, ये आपका सही है। तो ये रहे सही और गलत के निशान। इसी के साथ आपका जो खंड आ है ये समाप्त होता है। खंड खा में जो है ये जो आपकी हमारा परिवेश होती है पुस्तक, उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्नों के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे, यानी 4 तियाँ 12। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित होता है, ये आपको और हो जाएगा। यहाँ पर मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित होता है, तो ये आपको लिख देना है। तो उत्तर की दिशा क्या, हाँ मानचित्र में ऊपर, सबसे ऊपर जो सिरा होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा उत्तर दिशा को दिखाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये लिखना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये लिख देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी हुई है। और 5वां है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ से आपको लिख देना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, इसके लिए 12 नंबर। तो 3 चौको 12, 4 नंबर का यह क्वेश्चन है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ये सब जो है आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है मानचित्र क्या है, इसके 2 प्रयोग लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि पर्वत व पठार में अंतर लिखिए। पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, इसमें अंतर लिखना है। किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं, तो इसका आंसर आपको लिख देना अफ्रीका महाद्वीप। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 7वां क्वेश्चन आपका दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें भी। तो इसमें आपका जो फर्स्ट वाला देखो जो है स्टेटमेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर लिख देना है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है, तो मिस्र में है। तो ये आपको मिस्र यहाँ पर भर देना है। और थर्ड नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान राज्य है। ये आपको लिख देना राजस्थान। और थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी। तो यहाँ पर भर देना है लूनी नदी है। और 5 है भारत में वर्षा का वितरण असमान है। कहीं कहीं पर अधिक वर्षा होती है और कहीं कहीं पर होती नहीं, कहीं पर सामान्य वर्षा रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में वर्षा जो वितरण है वो असमान है। सही मिलान इसमें भी करना है, इसके लिए भी 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च शिखर अपने वहाँ जो पाया जाता है हिमालय पर्वत में, माउंट एवरेस्ट। ये आपका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। और पर्वत और पठार ये आपको भौतिक मानचित्र में देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है।
यहाँ से आपको 10 नंबर जो है मिलेंगे, 2 नंबर का एक मिलान। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य छांटिए। जो सत्य है उसके आगे सत्य लिख देना है और जो असत्य है उसके लिए असत्य लिख देना है। तो इसे यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर आपके। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मनीषराम में होती है। तो ये आपका राइट है, क्योंकि मनीषराम मेघालय में है और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। लक्षद्वीप मूंगे से बना महाद्वीप है, ये अभी आपका क्या है, सही है। भारत के उत्तर दिशा में चीन है, ये भी सही है, भारत के उत्तर में ही चीन है। भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, ये गलत लिखा है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत के दक्षिण में नहीं है, बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के पूरब में स्थित है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ये आपका सही है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत लिखा है। तो दो जो स्टेटमेंट हैं, चौथा और छठा, ये आपके गलत हैं, बाकी इसमें 4 सही विकल्प हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन तक ही यहाँ पर है। और बाकी जो है आपका ये सामाजिक का पेपर था, कैसा लगा पेपर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। और अगर आप इसका हल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इस पेपर का हमको हल चाहिए, तो हम इसका हल करवा देंगे। बाकी आपको किस सब्जेक्ट का और पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो कि हमको सर ये इस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट का पेपर जो है आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।